Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ida Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 16th July 2020 we are going to discuss chapter number 16 of our textbook. We will also discuss chapter number 16 from summer vacation homework. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 16 हमारा एरिया के हवाले से है। एरिया किसी भी जो है वो क्लोज फिगर का वो पूरा रीजन, वो इलाका होता है या वो जगह होती है जो उस क्लोज्ड फिगर के अंदर मौजूद हो। ये सारे का सारा जो है ये इसका एरिया कहलाता है। जो इस क्लोज्ड ये इसकी बाउंड्री लाइन है या बाउंडिंग लाइंस हैं, और बाउंडिंग लाइंस के अंदर जितना इलाका कवर होता है वो उसका एरिया होता है। उसके बाद जो है वो एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। फॉर एग्जांपल एरिया के लिए हम किसी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली का यूनिट अगर मीटर है तो दूसरी का भी मीटर होगा, तो मीटर से मल्टीप्लाई होगा जब, तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, तो हम इसमें से देखने लगे हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स। रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम, और जो इस चैप्टर की डेफिनेशंस हैं वो भी रिव्यू एक्सरसाइज में ही कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। एरिया ऑफ अ फिगर, किसी फिगर यानी किसी शक्ल के एरिया से मुराद रीजन, इलाका, इनक्लोज्ड जो कि बंद होता है, बाय बाउंडिंग लाइंस, उसकी बाउंड्री लाइंस के ज़रिए से, ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, किसी क्लोज्ड फिगर के। तो ये बिल्कुल ठीक है कि एरिया वही इलाका होता है या वही रीजन होता है जो किसी क्लोज्ड फिगर के बाउंडिंग लाइंस के अंदर घिरा हुआ होता है। सिमिलर फिगर, सिमिलर का मतलब होता है ऑफ सेम शेप बट नॉट सेम साइज। तो शेप सेम होती है लेकिन साइज सेम नहीं होता। जब दो अलग-अलग फिगर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है, शेप इसकी जो है इसके जैसी है, सेम है, लेकिन एरिया सेम नहीं हो सकता क्योंकि साइज़ डिफरेंट है। तो इसका ये एरिया ज़्यादा है, उसका एरिया कम है। तो सिमिलर फिगर्स डू नॉट हैव सेम एरिया, ये उन्होंने लिखा है सेम एरिया, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स, कॉन्ग्रेंट फिगर्स तो आपको पता है शक्ल में भी सेम होती हैं और साइज़ में भी सेम होती हैं। तो फिर कॉन्ग्रेंट फिगर्स का जो है वो एरिया सेम होता है। फॉर एग्जांपल दो ट्रायंगल्स हो सकती हैं, दो सर्कल्स हो सकते हैं। एरिया जो है वो सिर्फ ऐसे जो है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर का नहीं होता, कोई भी सर्कुलर एरिया हो सकता है, रेक्टेंगुलर एरिया हो सकता है। यानी जिस शेप की उसकी बाउंड्री लाइन है उसके जो है वो बाहर बाउंड्री लाइन है, उसके अंदर जितने हैं सारे का सारा पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसको हम उसका एरिया कहते हैं। डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम के एक जो पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो उसका जो डायगनल है वो उसे कितने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो है वो डिवाइड करता है। डायगनल किसे कहते हैं? एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाने को। तो ये दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हो गई हैं, ये पहली है और ये दूसरी है। इनको एक दूसरे से अलहदा करके इनकी मेजरमेंट करके देख लीजिएगा तो ये बिल्कुल जो है वो सेम है ट्रायंगल्स। तो उन्होंने लिखा था नॉन कॉन्ग्रेंट का वर्ड। इस नॉन कॉन्ग्रेंट के वर्ड की वजह से जो है ये फॉल्स हो गया, अदरवाइज ये ट्रूथ होता। और ये जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स है सेम एरिया, तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स का एरिया एक जैसा ही होता है क्योंकि उनका साइज जो एक जैसा होता है। नेक्स्ट है आपके पास आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल्स, मीन्स एक ट्राइंगल है उसके आल्टीट्यूड से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल बेटे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें तो हमें पता है जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर या वो फिर आल्टीट्यूड है। लेकिन जो दूसरी ट्राइंगल्स होती हैं उनमें कैसे निकालते हैं इसको, ये ऑपोजिट वर्टेक्स से, ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स किसे कहते हैं, जहाँ पे ये दो लाइंस आपस में मिल रही होती हैं, एक कोना होता है ना जहाँ पे, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ऑपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली बेस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप, ऑपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली बेस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये जो पूरा परपेंडिकुलर है ये ट्राइंगल की हाइट होती है। तो आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मींस परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कहाँ से, फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी इस कोने से, टू द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कौन सी है, वो बेस है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आल्टीट्यूड की डेफिनेशन भी है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि एक पैरेललोग्राम का एरिया बताने के लिए आप क्या करते हो, आप उसकी ये जो बेस है और ये जो आप उसकी हाइट है, हाइट इसकी कैसे निकालनी है, वो भी ऐसे ही निकालनी है। ऑपोजिट वर्टेक्स से नीचे वाली बेस पे आपने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, ये हाइट है और ये वाली सारी की सारी बेस होगी।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाता है पैरेललोग्राम का। तो यहाँ तक हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। तो आपको बेटे उन्होंने सिर्फ जो है वो यही वर्ड्स लिख के दिए हुए हैं कि एरिया फाइंड आउट करना है, ये नहीं बताएंगे कि ये कौन सी फिगर है। तो आपने खुद ही जो है वो उस फिगर को पहचान के फिर उससे रेलिवेंट फार्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ जो आपको दी हुई है फिगर वो रेक्टेंगल है। सबसे पहले तो आप ये पहचानेंगे कि ये रेक्टेंगल है। क्या पहचान है रेक्टेंगल की कि इसके ऑपोजिट टू साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और उसके साथ साथ यहाँ पे मेजरमेंट 2 दी होती हैं, ये भी बात याद रख सकते हैं। और इसका हर एक कोना जो है वहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, यानी बिल्कुल सीधा होगा, कोई लाइन तिरछी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो देखना है ये वाली जो है इसकी विड्थ होती है और ये इसकी लेंथ है। विड्थ मतलब चौड़ाई और लेंथ मतलब लंबाई। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल, उसको एल से शो किया है लेंथ को, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू W, उसको W से शो किया और 6 सेंटीमीटर। तो आपने जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। अब सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद करेंगे आप लोग साथ साथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी आपने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 18 और ये सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। चूँकि ये इतने छोटे से क्वेश्चन हैं और इनमें से भी हर दफ़ा एक फिगर दे के पेपर में लाजमी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एरिया बताएं, या फिर डेफिनेशन भी आ सकती है इसके हवाले से। तो आपने जो है वो इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, जो उनके यूनिट्स हैं वो भी लिखने हैं और एरिया के साथ फाइनल यूनिट लिखना है तो वो भी स्क्वायर में लिखना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये फिगर आपको दी हुई है और साथ में लिखा होगा फाइंड एरिया ऑफ द फिगर। तो इसमें सिर्फ एक ही लेंथ है, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की हर साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है और हर एक कोने पे इसके जो है वो 90 का एंगल बन रहा होता है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ अ स्क्वायर L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और सेंटीमीटर का स्क्वायर एज इट इज़ उसके साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो आपने पहले याद करना है और उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आप इस तरीके से पूरा भी लिख सकते हैं, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या इसकी जो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है L मल्टीप्लाई बाय L, ये आप तब लिख सकते हैं जब आपने यहाँ पे लेंथ ऑफ स्क्वायर के साथ शो किया हुआ हो कि लेंथ ऑफ स्क्वायर को हम L से शो करेंगे। नेक्स्ट जो डायग्राम नज़र आ रही है आपको, ये अभी अंदर वाली लाइन को अगर आप इग्नोर कर दें तो ये डायग्राम है आपके पास पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में ये वाली जो आपके पास लेंथ दी हुई है इतनी ही ये वाली लेंथ है। अभी हमने MCQs में डिस्कस कर रहे थे कि वो जो ट्रू फॉल्स है उनमें डिस्कस कर रहे थे कि जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ होगी, यानी इसके लिए हमें चाहिए पैरेललोग्राम के एरिया के लिए बेस और हाइट। तो ये बेस जो है वो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये वाली बेस है। तो ये जो उन्होंने इसकी ऊपर वाली साइड दी हुई है तो नीचे वाली साइड भी यही होगी। अब उसके बाद हाइट हमें चाहिए होती है, यानी हमें ये वाली साइड की लेंथ नहीं चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट मैंने आपको बताया था ऑपोजिट वर्टेक्स से आपने जो है वो उस पॉइंट को ज्वाइन करना है सामने वाली बेस पे परपेंडिकुलर के ज़रिए से। तो वो उन्होंने खुद ही किया हुआ है ऑपोजिट वर्टेक्स से। ये एक पैरेललोग्राम थी, ऑपोजिट वर्टेक्स से उन्होंने बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उसकी हमें लेंथ बता दी है 4 सेंटीमीटर है। अब ये 4 सेंटीमीटर आपके पास हाइट ऑफ पैरेललोग्राम होगी, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, और जो बेस ऑफ पैरेललोग्राम है वो हो गई 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साथ में कि ये h है हाइट और ये वाला जो है वो बेस है b। तो फिर आपने फार्मूले में जो है वो h और b का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं यहाँ पे लिखा तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस पूरे स्पेलिंग के साथ। तो हाइट है आपके पास जो है वो 4 सेंटीमीटर और बेस है आपके पास 8 सेंटीमीटर। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 8 4 आर 32 और 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ तक।
और एज़ यूजुअल आपने जो है वो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखना है यूनिट। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है जिसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है वो है एक ट्राइंगल। ये आप बाहर वाली बाउंड्री को देखेंगे कि अंदर वाली लाइन को फिलहाल इग्नोर कर दें तो ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाली जो नीचे वाली लाइन होती है इसको हम बेस कहते हैं, और यहाँ ऑपोजिट वर्टेक्स से जो सामने वाली बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है उसको हम परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड या हाइट कहते हैं। हाइट है 10 सेंटीमीटर और ये है बेस आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो चूँकि ट्राइंगल के फॉर्मूले में यूज़ होती है हाइट और बेस, तो इस वजह से ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद उन्होंने अंदर हाइट भी इसकी ड्रॉ की हुई है। और हाइट मैं आपको बार बार बता रही हूँ ऑपोजिट वर्टेक्स से जो है वो ये बेस तक का परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास हाइट ऑफ अ ट्राइंगल एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में यूनिट्स दिया हुआ है, और बेस ऑफ अ ट्राइंगल बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि आपके पास ये इसके साथ 1/2 क्यों लगा होता है बेटे, ये वही फॉर्मूला है जो पैरेललोग्राम का है। लेकिन हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में जो है वो कितनी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पाई जाती हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पाई जाती हैं। तो जब हमने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है टोटल पैरेललोग्राम का करते हैं तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और चूंकि उसमें 2 ट्राइंगल्स मौजूद होती हैं जब हमने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लिखते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और साथ में उसके जो है वो 1/2 लगा देते हैं कि यानी कि ये लगाएंगे तो ये टोटल है, और 1/2 यानी हमने आधा उसका सिर्फ हिस्सा फाइंड आउट करना है। तो 1/2 एज इट इज़ यहाँ पे है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर उसकी बेस और 10 सेंटीमीटर हाइट। ये 2 इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, 2 8 are 16। अच्छा, प्लस माइनस जब हो रहे होते हैं तो नीचे वाली रकम हर एक का हिस्सा होती है, लेकिन जब ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करके आप एक दफ़ा इस पर डिवाइड भी करवा सकते हैं, जैसे अगर कैंसिल होते हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 8 are 16 हो गया, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो 80 आ जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यूनिट्स का लाजमी आपने ध्यान रखना है कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास इस चैप्टर की डेफिनेशंस हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज में ही कवर हो रही हैं। ये डेफिनेशंस आपको चैप्टर के अंदर से भी मिल जाएंगी, पहले पेज पे हैं, उसके साथ साथ ये आपको जो है वो समरी में भी मिल सकती हैं डेफिनेशंस, या फिर जैसे आपको मैं यहाँ स्लाइड्स पे पढ़ा रही हूँ तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले है जी एरिया ऑफ अ फिगर, द रीजन वो इलाका इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, जो किसी एक क्लोज्ड यानी बंद शक्ल उसकी बाउंड्री लाइंस के जरिए से वो कवर होगा तो आप उसका जो है वो एरिया बता सकते हो। बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज़ नॉन एज एरिया ऑफ द फिगर, उसे उस फिगर का एरिया कहा जाता है। ये यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ की है, आप कोई भी जो है वो यहाँ पे शेप की जो है ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करके फिगर ड्रॉ करके उसको अंदर वाला जो एरिया है ना उसको आपने जो है वो शेडिड एरिया बना देना, और यहाँ पे ऐसे करके जो है वो हिंट दे देना है कि ये इसका सारे का सारा क्या है, एरिया है। नेक्स्ट आपके पास है ट्राइंगुलर रीजन। तो सिंपल सी बात है कि ट्राइंगुलर रीजन इज़ अ यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर, यानी कि जो पूरी ट्राइंगल है यानी जो उसकी बाउंड्री है बाहर वाली, और इंटीरियर का मतलब होता है उसका अंदरूना यानी अंदर वाला सारे का सारा हिस्सा। तो अ ट्राइंगुलर रीजन, एक ट्राइंगुलर जो रीजन है इज़ अ यूनियन, वो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। किस किस को इकट्ठा करना है, ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को, एंड इट्स इंटीरियर और उसके अंदरूनी हिस्से को, यानी 3 लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर, यानी ये वाले तीनों लाइन सेगमेंट और जो इसका इंटीरियर है इन सबको इकट्ठा कर दें तो वो ट्राइंगुलर रीजन बन जाएगा। ये डेफिनेशन बेटे आप जहाँ पे चैप्टर 16 स्टार्ट हो रहा है आपका, वहाँ पे आपको जो है वो हेडिंग मिलेगी एरिया ऑफ अ फिगर, तो उसके नीचे ये डेफिनेशन मौजूद है। इसी तरीके से ट्राइंगुलर रीजन की डेफिनेशन भी उसी पेज पे मौजूद है जहाँ पे चैप्टर 16 स्टार्ट हो रहा है, और जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो चैप्टर 16 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसके साथ वाले पेज पे है, यानी नेक्स्ट सेकंड पेज पे है चैप्टर 16 के। A rectangular region, एक रेक्टेंगुलर रीजन इज़ अ यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर, ये एक रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर का जो है वो यूनियन यानी इकट्ठा कर देते हैं उसमें इसको। अ रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2 ट्राइंगुलर रीजन्स इन मैनी वेज। अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो एक
जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसको 2 या 3 या ज़्यादा जो है वो ट्रायंगुलर रीजन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी इसके दरमियान में ऐसे लाइंस ड्रॉ करके तो इसके जो है वो ज़्यादा रेक्टेंगुलर रीजन्स बनाए जा सकते, ट्रायंगुलर रीजन्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा कंसर्न सिर्फ इसी बात से है कि रेक्टेंगुलर रीजन क्या है। तो रेक्टेंगुलर रीजन में रेक्टेंगल होती है, यानी रेक्टेंगल की पूरी बाउंड्री भी शामिल है और जो उसके अंदर वाला पूरा हिस्सा है वो भी शामिल है। तो आपने जब डायग्राम्स ड्रॉ करनी है तो उसके साथ साथ आपने उस अंदर वाले हिस्से को जो है वो शेडेड एरिया भी डिक्लेयर कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास हाइट और आल्टीट्यूड। इफ़ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ टेकन एज बेस, कि अगर ट्राइंगल की एक साइड को बेस जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है, तो ये वाली जो है फॉर एग्जांपल बेस है और आपने उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री वाली लाइन। इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ टेकन एज इट्स बेस, अगर एक को उसकी बेस समझ लिया जाता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट साइड पे इज़ कॉल्ड आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये एक सबसे पहले ट्राइंगल, किसी भी शेप की ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, वो राइट एंगल नहीं होनी चाहिए क्योंकि राइट एंगल में तो ऑलरेडी जो हाइपोटेनस के ऑपोजिट साइड होती है वो आल्टीट्यूड होती है। तो यहाँ पे आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, इस ऑपोजिट वर्टेक्स से ये बेस तक आपने सीधी लाइन 90 डिग्री वाले एंगल की ड्रॉ कर देनी है और ये आपके पास हाइट आ जाएगी। चैप्टर 16 बेटे यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे समर वेकेशन होमवर्क से डिस्कस करेंगे। ट्रू फॉल्स हैं सबसे पहले, ये हमारे पास MCQs हैं। द रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर यूनिट्स, यानी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ट्राइंगुलर रीजन इज़ अ यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस और पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। द सेट ऑफ अ पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन इनसाइड द ट्राइंगुलर रीजन, वो सारे पॉइंट्स का सेट जो ट्राइंगुलर रीजन के अंदर होते हैं वो उसका क्या बनाते हैं, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। और एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है और उसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। द ट्राइंगल हुज आल्टीट्यूड्स आर सेम एंड आर लोकेटेड ऑन द सेम बेस आर ऑफ, यानी जिनके आल्टीट्यूड भी सेम है और वो सेम बेस पे लोकेटेड हैं तो उनका एरिया क्या होगा, एरिया भी उनका सेम होगा। MCQs भी कवर हो गए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एरिया, डिफाइन ट्राइंगुलर रीजन, डिफाइन रेक्टेंगुलर रीजन, डिफाइन आल्टीट्यूड। ये डेफिनेशंस हम रिव्यू के लास्ट पे जो है ये चारों डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है विच फिगर्स हैव सेम एरिया, तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स, विच का वर्ड हटा के आप लिखेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव सेम एरिया। और उसके बाद है विच फिगर्स हैव डिफरेंट एरिया, तो सिमिलर फिगर्स, जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज़ सेम नहीं होता। जब साइज़ डिफरेंट होता है तो इसका मतलब है कि वो एरिया भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, आप लिखेंगे लेंथ उसकी और विड्थ लिखेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 6 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है नेक्स्ट में, तो इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ट्राइंगुलर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो 16 सेंटीमीटर बेस है, आल्टीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 160 और 1/2 पे डिवाइड कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज़ 8 एंड हाइट इज़ 4, तो हाइट है 4 और बेस है 8, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस उसका फॉर्मूला होता है 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमारे ये जो समर वेकेशन होमवर्क के क्वेश्चंस हैं ये भी कंप्लीट हो गए हैं। आपने बेटे डेफिनेशंस में पूरी एक्सरसाइज रिव्यू जो है वो अपनी नीट नोटबुक पे लिखनी है और समर वेकेशन होमवर्क का जो काम है उसको आपने समर वेकेशन होमवर्क यानी जो आपके पास एकेडमिक जर्नल है उसी के ऊपर सॉल्व कर लेना है। और डेफिनेशंस आपको चैप्टर के अंदर से भी कर सकते हैं या समरी में से भी कर सकते हैं या जैसे मैंने स्लाइड्स पे आपको दिखाई हैं आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। आज के लेक्चर के हवाले से क्यूरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये पहचानना है कि दी गई फिगर कौन सी है, यानी वो रेक्टेंगल का कैसे पता चलेगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 का, स्क्वायर की चारों साइड्स एक जैसी होती हैं और हर एंगल 90 का, पैरेललोग्राम में सारी लाइंस तिरछी होती हैं, कोई भी एंगल 90 का नहीं होता
और साथ में जो है वो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और ट्राइंगल का तो हमें पता है कि उसकी 3 जो है वो वर्टिसेस होते हैं। रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और उसके बाद स्क्वायर का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और पैरेललोग्राम का फार्मूला हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ये ट्राइंगल का फार्मूला होता है हमारे पास। तो आपने जो है वो यहाँ तक इनके फार्मूले याद करने के बाद और डेफिनेशंस याद करनी है। इस चैप्टर में से जो है वो ऑलमोस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, और एमसीक्यूज़ भी इसमें से एक पूछा जाता है। आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।